दोस्तों, आप लोगों ने शायद कोल्ड वॉर अर्थात शीत युद्ध के बारे में सुना ही होगा। आप लोगों को पता ही होगा ये युद्ध अमेरिका और सोवियत रशिया के बीच लड़ी गई थी। आज हम लोग इस वीडियो के द्वारा कोल्ड वॉर की पूरी हिस्टोरी के बारे में जानेंगे और ये लड़ाई क्यों, कब, कैसे और इस युद्ध के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी इसके बारे में जानेंगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक लड़ी गई थी। इस युद्ध के लगभग 20 साल के बाद 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दो महाशक्ति यूएसए और यूएसएसआर एक साथ मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते होते इन दोनों मित्र राष्ट्रों के बीच अंदर ही अंदर दुश्मनी की भाव पनपने लगी थी, जिसके दौरान द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते होते इन दो राष्ट्रों के बीच कोल्ड वॉर अर्थात शीत युद्ध की आगाज हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोनों देश शक्ति संपन्न देश थे। दोनों देश एक साथ थे, फिर भी दोनों देशों का विचारधारा अलग थी। यूएसए कैपिटलिस्ट अर्थात पूंजीपति विचारधाराओं से प्रभावित था और रशिया अर्थात यूएसएसआर सोशलिस्ट अर्थात समाजवाद विचारधाराओं से प्रभावित था। इसी कारण दोनों देश अपने अपने विचारधाराओं को दुनिया भर में फैलाने की चाह रखने लगे। इसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध में जिन जिन राष्ट्रों को हराया था वहाँ दो देशों ने कब्जा जमाना आरंभ कर दिया था और अपनी विचारधाराओं को फैलाने लगे थे। अब हम लोग समझते हैं यूएसए और यूएसएसआर के बीच हुई इस युद्ध को कोल्ड वॉर क्यों कहा जाता है। कोल्ड वॉर का मतलब क्या है? कोल्ड का मतलब तो पता ही होगा, कोल्ड का मतलब ठंडा, लेकिन ये युद्ध ठंड में लड़ी जाने वाली युद्ध नहीं है। इस युद्ध को कोल्ड वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर के बीच युद्ध होने के बावजूद कभी दोनों देशों के खिलाफ युद्ध नहीं की गई थी। इन दो देशों ने कभी डायरेक्टली युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन कोल्ड वॉर के समय बहुत सी प्रॉक्सी वॉर अर्थात प्रतिनिधित्वमूलक युद्ध देखने को मिला था। प्रॉक्सी वॉर अर्थात हम लोग मान लेते हैं ए और बी दो देश है और दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन दोनों देश आपस में नहीं लड़ते। मगर सी और डी के बीच युद्ध हो रहा हो तो ए सी की सपोर्ट कर देता है और बी डी की सपोर्ट कर देता है। इसी युद्ध नीति को प्रॉक्सी वॉर अथवा प्रतिनिधित्वमूलक युद्ध कहा जाता है। इस कोल्ड वॉर में अमेरिका और रशिया की ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। इन देशों के साथ रहने वाले देशों को नतीजा भुगतना पड़ता था। कोल्ड वॉर 1945 से शुरू होकर लगभग 45 साल के बाद 1991 में समाप्त हुई थी। अब हम लोग समझते हैं हिस्टोरिकल ऐसी कौन सी कारणों की वजह से दोनों देशों के बीच 45 साल तक कोल्ड वॉर चली थी। हम लोग जानते ही हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही 1945 से ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, लेकिन हम लोग तथ्यों की माने तो 1917 से ही कोल्ड वॉर की आरंभ हो चुकी थी। अगर हिस्टोरिकल रीजन्स के बारे में बात करें तो पहले नंबर पे 1917 की रूसियन रिवॉल्यूशन आती है। 1917 में रूसिया के अंदर एक रिवॉल्यूशन हुआ था। इस रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि रूस के अंदर जार साम्राज्यों का शासन था। जार का मतलब राजा का शासन, और 1917 में रूस के राजा थे निकोलस। निकोलस ने 1868 से लेकर 1917 तक राज किया था और ये इतने ज़्यादा तानाशाही थे, किसी की बात को नहीं सुनते थे, अपनी मर्जी चलाना और बहुत हत्याएं और अत्याचार लोगों पे करते थे। रशिया के अंदर ज़्यादातर लोग किसान और मजदूर थे। एक समय ऐसा आया किसान और मजदूर एक साथ होकर आंदोलन स्टार्ट कर दिया था, जिस आंदोलन को रूसियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ये लोग कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स क्या कहते थे कि सब मजदूर और किसान एक हो जाओ और जो पूंजीपति लोग हैं उनको उखाड़ फेंक दो, नहीं तो अंदर घुसकर मार दो और छीन लो सब कुछ। क्योंकि कार्ल मार्क्स मानते थे कि पूंजीपति लोग किसान और मजदूर की हक छीनते हैं।
शोषण करते थे और अत्याचार करते थे। रूसिया में भी कुछ ऐसी ही हालत थी, जिसकी वजह से वहाँ के मजदूर और किसान ने मिलकर रिवॉल्यूशन कर दिया था और 1917 में राजा को हटाया गया और फांसी दे दी गई। इसी दौरान 1917 में रूसिया में समाजवाद की स्थापित की गई। ये एक नई विचारधारा थी, समाजवाद अर्थात सोशलिज्म। सोशलिज्म विचारधारा का मतलब देश की सारी संपत्ति की हकदार देश की हर एक जनता को समान भाग से मिलेगा। कोई भी प्राइवेट संपत्ति नहीं रख पाएगा, कोई मालिक कोई मजदूर नहीं रहेगा, सब समान रहेंगे। सारी संपत्ति राष्ट्रीय सरकार की अधीन में रहेगा। 1917 में रूस में बोल्शेविक पार्टी बनाई गई, जिसमें मजदूर किसान शामिल थे और इनके नेता थे लेनिन। और सारी संपत्ति राष्ट्रों की अधीन थी, कारण राष्ट्रों की अधीन जब संपत्ति होगी तो सारी संपत्ति समान रूप से वितरण किया जा सकता है। समाजवाद पूंजीवाद की विरोध करता था। रशिया में कम्युनिज्म अर्थात समाजवाद विचारधारा आने के साथ अमेरिका को एक जोरदार झटका लगा था, क्योंकि अमेरिका में पूंजीवाद विचारधाराओं से प्रभावित थे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जितने भी वेस्टर्न कंट्री थे वे सब पूंजीवाद विचारधाराओं को मानते थे। पूंजीवाद मतलब राष्ट्रों की संपत्ति को प्राइवेट सेक्टर में करना, राष्ट्रीय संपत्ति की मालिक नहीं रहेगा। इसी के चलते रशिया एंड यूएसए के बीच भावधारा की लड़ाई चली। रशिया पूंजीवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था और यूएसए समाजवाद को। इसी के चलते 1917 से ही कोल्ड वॉर की चिंगारी आरंभ हो चुकी थी। 1945 से कोल्ड वॉर आरंभ हुआ था, लेकिन इसकी जड़ 1917 की रूसियन रिवॉल्यूशन को माना जाता है। 1933 में यूएसए ने रशिया को मान्यता दे दी और दोस्ती कर ली। फिर भी दोनों देशों के मन के अंदर भावधाराओं को लेकर मनमुटाव चल रहे थे। कोल्ड वॉर का दूसरा कारण था विचारधाराओं को आगे बढ़ाना। समय के साथ साथ जर्मनी के हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज कर दिया था। 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। यूएसए ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1943 में हिस्सा लिया। यूएसए और रूस अर्थात यूएसएसआर एक साथ थे। 1945 तक सब देश ने यूएसए और यूएसएसआर के सामने हार मान लिया। इस समय यूएसए और यूएसएसआर ने जिन देशों को हराया था उन देशों में अपनी अपनी कब्जा जमाने लगे और अपनी अपनी विचारधाराओं को फैलाने लगे। ये भी एक कारण बना कोल्ड वॉर का। तीसरे रीजन के बारे में बात करें तो तीसरे रीजन पे आती है सीक्रेट ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सभी देशों ने हार मान लिया था, लेकिन जापान हार नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से यूएसए ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया। यूएसएसआर और यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे एक साथ लड़ाई लड़ रहे थे। फिर भी इस बात को यूएसए ने यूएसएसआर को कभी नहीं बताया था कि वे जापान पर न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं। इस वजह से यूएसएसआर ने यूएसए के ऊपर शक की निगाहों से देखना आरंभ कर दिया था और दोनों देशों के बीच अनबन होना स्टार्ट हो चुका था। इस समय सिर्फ यूएसए के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स थी। बाद में जाके यूएसएसआर ने भी अपने लिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिया था। ये भी एक कारण बना कोल्ड वॉर का। 4 नंबर के रीजन के बारे में बात करें तो 4 नंबर रीजन में आता है डिवाइडेड वर्ल्ड अर्थात विश्व को 2 भागों पे भाग करना। यूएसए को फर्स्ट वर्ल्ड माना जाता है, वेस्टर्न कंट्री को एक साथ फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है। इसी तरह रशिया ने भी एक अपने लिए यूनियन बनाने लगी थी, जिसे सेकेंड वर्ल्ड कहा जाता है। आप इस मैप पर देख सकते हैं, जो भी ग्रीन एरिया है उसे यूएसए अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है और जो रेड एरिया है उसे यूएसएसआर अर्थात सेकेंड वर्ल्ड कहा जाता है। दोनों देशों ने विश्व को 2 भागों पे भाग कर दिया था। दोनों देशों के बीच कंपटीशन चल रही थी कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जगह को बढ़ा सकता है। ये भी एक कारण बना कोल्ड वॉर का। 5 नंबर के रीजन के बारे में बात करें तो 5 नंबर के रीजन पर था जर्मनी अटैक यूएसएसआर। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब जर्मनी ने यूएसएसआर के ऊपर अटैक कर दिया था और बहुत सी संपत्ति को नुकसान कर दिया था और यूएसएसआर की सैनिकों को मार डाला था। इसी वजह से यूएसएसआर ने उनकी मित्र राष्ट्र अर्थात ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसएसआर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे एक साथ लड़ रहे थे। इसी वजह से यूएसएसआर ने अपनी मित्र राष्ट्रों को हेल्प मांगी
क्योंकि जर्मनी यूएसआर पर अटैक कर रहा था, लेकिन यूएसए चाहता था जर्मनी यूएसआर पर अटैक करे, जिसकी वजह से समाजवाद नष्ट हो जाएगा। यूएसए चाहता था समाजवाद नष्ट हो जाए, लेकिन यूएसआर को पता चल गया था, भनक लग गई थी। यूएसए और ब्रिटेन चाल चल रहे हैं और साथ नहीं देंगे। इसी कारण यूएसआर और यूएसए के बीच दूरियां बढ़ती गई और कोल्ड वॉर की एक कारण बनी। कोल्ड वॉर का और एक कारण था याल्टा कॉन्फ्रेंस। याल्टा एक जगह का नाम है जो यूरोप पर है। 1945 की फरवरी में इस जगह पर यूएसएसआर, यूएसए और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ था कि ब्रिटेन और यूएसएसआर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते ही ब्रिटेन और यूएसएसआर पोलैंड को आज़ाद कर देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पोलैंड के ऊपर आधा यूएसएसआर का कब्जा था और आधा ब्रिटेन का कब्जा था। याल्टा समझौतों के तहत सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते ही ब्रिटेन और यूएसएसआर पोलैंड को आज़ाद कर देगा और इस समझौते में यूएसएसआर ब्रिटेन ने सिग्नेचर कर लिया था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद यूएसएसआर ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया था। इस वजह से यूएसए और यूएसएसआर के बीच मनभेद होने लगी और ये भी एक कोल्ड वॉर की कारण बना। यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया कि कोल्ड वॉर किस कारणों से हुआ था। वीडियो की इस पार्ट में बस इतना ही। हम लोग इस वीडियो की दूसरी पार्ट में जानेंगे कि कोल्ड वॉर कैसे समाप्त हुआ और कोल्ड वॉर के बीच कौन सी घटनाएं घटी थी। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे इस वीडियो की दूसरी पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।